बापूजी और भाई साहब थोड़ा जोर जोर करके बोलो बल, कुछ सुनाई देता बल, खाली घू 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 होता बल। आपको फिटनेस बनाना है, खान पान में विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं यार कौन खाए कौन बनाए। अपने पहाड़ों में खेत को प्लान करने के लिए एक स्पेशल यंत्र का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं जो काम करेगा वही खाएगा ना। चलिए घर में चना है, हम नमक में खा रहे हैं। बापूजी इनके लिए क्या लेके आए हैं, तो इनके लिए स्पेशल लड्डू होते हैं जिसको हम बोलते हैं मुठिंडा, और इसके लिए मैं यहाँ पर आया था और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ ढिकारी। और इसका क्या यूज है, अभी जैसे फल आ जाएंगे तो फलों में भी मैं 1.5-2 लाख का जो है उत्पादन कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और अपने खेत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी तक हमारे गांव में धूप भी नहीं लगी है और पहाड़ों में आजकल सुबह शाम काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है, इसीलिए जैकेट पहनना पड़ रहा है। और धूप देखिए पहाड़ी से धीरे धीरे गाँव की ओर आ रही है और सामने स्क्रीन पर देखिए हमारे हैया हमारे भाई साहब हल लगाना भी चालू कर चुके हैं। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर है अपनी माँ और माँ कर रही है बुआई। और किस चीज़ की बुआई हो रही है? गेहूं की। तो फाइनली सुबह के 7:30 बजे सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं और चमचमाती वाली धूप लग गई है। मज़ा आ रहा है, नहीं तो अभी तक बॉडी बिल्कुल सुन्न हो रखी थी। और भाई साहब ने अब तक देखिए आधा खेत हल लगा दिया है और यहाँ मैं दिखाऊं तो अभी भी अपनी माँ बुआई कर रही है। अब क्या बो रही है? जो तो पूरे खेत में यहाँ पर गेहूँ बोया और ऊपर की साइड वहाँ पर जो बो रही है। और यहाँ पर अभी चाची भी पहुँच गई है क्योंकि जस्ट ये वाला खेत जो है वो चाची का है। तो भाई साहब आज दोनों खेतों में हल लगाएंगे। तो चाची अपना काम निपटा के जाएगी यहाँ से खोमा खोड़ के। और मुझे ड्यूटी मिली हुई है, सामने वो गोबर का कंडा नज़र आ रहा है तो वो नीचे खेत में लेके जाना है अवल, और वहाँ से कुछ स्पेशल हथियार स्पेशल यंत्र लेके आना है। और क्या यंत्र है वो अभी आपको पता चल जाएगा। पहले इस कंडी को उठा के नीचे खेत में लेके चलते हैं। तो गोबर की जो कंडी है वो सामने मैंने डाल दी है। और जो यंत्र की मैं बात कर रहा था तो इसके लिए मैं यहाँ पर आया था और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ ढिकारी। और इसका क्या यूज़ है चलो आपको खेत में बताते हैं। इसको लेके वहीं पर चलते हैं जहाँ पर हल लग रहा है। और सामने मैं आपको दिखाऊँ तो हमारा खूबसूरत सा गाँव सुबह सुबह बड़ा चमक रहा है। और यहाँ दिखाऊँ तो हमारे खच्चर वाले भाई साहब हैं जो कि सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। गाँव में किसी का सामान होगा ना वो लेके आ रहे हैं। तो ढिकारी देवी को लेके मैं पहुंच चुका हूं उसी खेत में जहां पर हल लग रहा है। और इसका क्या यूज है वो अपनी माँ से जानते हैं। हाँ जी, क्या करोगे इसका? देखो फोड़ दो। क्या होता है ढिका? क्या होता है वो नहीं देख रहा क्या? तो ये देखिए कुछ ऐसा होता है इसका काम। जब हल लगाते हैं ज़मीन को फाड़ते हैं तो उसके बाद वहाँ से मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं जिनको हम ढिका बोलते हैं गढ़वाली में। और फिर उनको ही इस ढिकारी से फोड़ा जाता है। तो चलो माँ ने बता दिया आपको कैसे फोड़ते हैं। तो आगे का जो काम है वो मैं करता हूँ क्योंकि माँ का दूसरा ही काम है जिसको हम खोमा खोड़ना बोलते हैं। मतलब जहाँ पर हल नहीं लगता है या नीचे साइड तो वहाँ पर कुदाल से खोदना पड़ता है। तो चलो हो गया होगा, वीडियो बन गया, अब छोड़ दो। और सुबह सुबह देखिए खेत में किसके दर्शन हमें हुए हैं? गणेश महाराज जी के। और उनको ड्यूटी मिली हुई है कि खेत में जो जड़ आ रखी है खड़ी की उनको काटना है। वल आज हो जाएगा गणेश सिंह? हाँ।
पीछे जा पीछे जा। और यहाँ पर अभी चाचा आ रखे हैं, तो देखो गणेश महाराज चाचा को देख के दूर भाग रहा है। और कैसा लग रहा है तब? बड़ा लग रहा है। अब मिठाई अपने आप खानी थी, और दूसरों को देनी। एक मिठाई नहीं खिलाई इसने मेरे को। जैसे ही डब्बा घर पहुँचावल इसने एक ही साथ खा ली। हैं क्यों नहीं दे रहे मेरे को? कुछ तो बोल। पापा को देख के बहुत शर्माता है ये। और स्कूली बच्चे भी देखो सुबह सुबह स्कूल के लिए चल पड़े गांव से। हेलो गाइस, हेलो गाइस। कोई प्रणाम नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये भी ताऊ जी को कर रही है, लेकिन हमको नहीं। ये है देखो, अभी हमारे चेले नहीं आए ना, ये हमारे चेले नहीं है। हमारे चेले करते हैं हमको प्रणाम। देखो जैसे कि डॉलिया आ रही है ऊपर से, देखो ये। नमस्ते नमस्ते। तेरे पे विश्वास था मुझे, तू प्रणाम करेगी। और तो सारे गधे हैं, खाली ताऊ ताऊ को करते हैं प्रणाम, हमको करता ही नहीं है। चलो बाय बाय। बाय बाय। तो अपने बापूजी भी खेत में पहुंच गए हैं और इंतजार में थे कि कब मैं वीडियो बनाऊं। और बापूजी हमारे लिए लेके आए हैं चाय। चाय ले आया, बैलों के लिए ले आया, बैलों के लिए भी कुछ लेके आए हैं बल। रोटी लाया तुम्हारे लिए। अच्छा, और यहाँ दिखाऊं मैं। प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं है। देखो चौड़ा होके कैसे जा रहा है, हैं? तेल भी लगाया, मुंह भी नहीं धोया उसने तो। हैं खड़सणिया हो रखा है, खड़सणिया। हाँ। और तुम्हारी तैयारी? मैं जा रहा हूँ घास काटने के लिए, रोज का धंधा है मेरे आजकल। और माँ अभी लास्ट में एक और चीज़ बो रही है, सरसों। तो एक खेत में 3 चीज़ माँ ने बोई है। शुरुआत में गेहूँ, उसके बाद जौ और उसके बाद सरसों। 3 चीज़ें क्यों बो रही है? एक चीज़ भी होगी सही से ऐसे में घिचड़ पिचड़ में उपड़ता है। क्या बोल रही है मेरे को खुद सुनाई दे रहा। परसों कमेंट भी आ रहा था, बापूजी और भाई साहब थोड़ा जोर जोर करके बोलो बल, कुछ सुनाई देता बल, खाली घू 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 होता बल। नहीं आ रही हो, आती नहीं अंदर से। हाँ थोड़ा आवाज़ खोल के बोलो बल, छड़का के बोलो बल, छड़का के। ये देखो मेरे पीछे ही पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है मेरे पास कुछ ना कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। बापूजी घर से इनके लिए कुछ लेके आए हैं, लेकिन वो है अपने भाई साहब के पास। ले चल ले ले। ये देखो कैसे दौड़े दौड़े जा रहे हो भाई साहब के पास। तो मैं आपको बता देता हूँ बापूजी इनके लिए क्या लेके आए हैं। तो इनके लिए स्पेशल लड्डू होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मुठिंडा, और ये बने होते हैं जौ के आटे से, जो कि इनको काफ़ी पसंद आते हैं। तो इन्होंने वो जौ के मुठिंडे खाए और उसके बाद वो घास चरने के लिए चले गए हैं। तो अभी हम भी क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर चाय पानी का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर हमारे ताऊ जी भी पहुँच गए हैं। और ताऊ जी, हाँ जी, कैसी हो रही है अब की बार फसल? फसल तो बहुत बढ़िया रही। कितने क्विंटल हुए? मैं तो भाई ऐसा है, मैं ये नगदी फसल उगाता हूँ और उसमें अच्छी आमदनी हो जाती है अपनी। बाकी ये मोटा अनाज मैं नहीं बोता हूँ। तो ताऊ जी ऐसी खेती करते हैं जिसमें पैसा भी खूब मिलता है नहीं? अच्छा हाँ, मिले, इसमें कुछ नहीं है। भी पैसा मिले। हाँ। ये तो एक साल में एक बार पैसा मिलेगा। ये नगदी फसल में तो हर महीने पैसा मिलेगा। सब्जी इधर सब्जी उधर नहीं, इधर किया उधर किया, यहाँ किया वहाँ किया। ताऊ जी का फोकस बड़ा तगड़ा है। लाखों में खेल रहा हूँ। हाँ। गम भर रहा हूँ। है तो कितने होते? 2-4 लाख कितने तक हो जाता होगा? मैं 2-3 लाख, अब मैं ज्यादा कर नहीं पाता हूँ, कम करता हूँ, लेकिन अपना जो है 2-3 लाख का हर सीजन में गुजारा हो जाता है। अच्छा। अभी जैसे फल आ जाएंगे तो फलों में भी मैं 1.5-2 लाख का जो है उत्पादन कर ही देता हूँ। ये बढ़िया बात है यार, ऐसी चीजें करनी चाहिए। तुम भी सीखो यार कुछ। अरे यार ये मोटे अनाज के पीछे पड़े हैं ये दोनों के दोनों। तो चलो अभी बातचीत बहुत हो गई, अब थोड़ा चाय का आनंद लेते हैं। और अपने ताऊ जी भी, हार के बाद ही जीत है। हार के बाद की भी जीत है। और ताऊ जी सस्ती चाय भी नहीं पी रहे हैं ताऊ जी? नहीं ऐसा ना, चाय में बहुत पीते। सवेरे में 4 बजे उठ जाता हूँ, पंगरोली होते हुए देवधार जाता हूँ। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर सवेरे दौड़ता हूँ और 2 किलोमीटर दिन में दौड़ता हूँ। दिन में भी इसीलिए ताऊ जी एकदम फिट है बिल्कुल। देखो 5 किलोमीटर दौड़। हाँ बहुत। शाम के टाइम भी थोड़ा, शाम के टाइम थोड़ा इवनिंग वॉक पे जाता हूँ, बाकी सब ठीक है। जब तो बोलता है कि पापा जी बूढ़ा हो गए, ताऊ ही नहीं हुआ बूढ़ा तो पापा जी कैसे हो गए? बात भी है, ये भी है।
ताऊ जी और बापू जी में एज डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो ताऊ जी ऐसे कर रहे हैं तो इसीलिए बापू जी बुढ़े नहीं हो रहे हैं। के लिए कितना टाइम लेते हैं? हाँ। मैं सिर्फ 5 मिनट में जाता हूँ और 10 मिनट में वापस आ जाता हूँ, ऐसा। मतलब कोई राज है ऐसी चीजों करने का? हमारी बस की बात तो नहीं है। इसके लिए जो है अपना आपको फिटनेस बनाना है, खान पान में विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं यार कौन खाए कौन बनाए, ऐसा नहीं। आलसी नहीं होना है। वो आलस्य बिल्कुल नहीं, आलस्य खाने में करो, बनाने में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, ताऊ जी ने काफ़ी अच्छी बातें बोली है और सही में ताऊ जी यहाँ से डेली जाते हैं, रोड पे दुकान पे रहते हैं, फिर उतनी तेज़ धूप में ऊपर आते हैं और सुबह सुबह भी जंगल में जाते हैं, फिर शाम को भी जाते हैं। तो स्वस्थ होने का राज यही है कि आलसी मत बनो और चाय पीते रहो। और यहाँ देखो, माँ और बेटे पे चुपके से अपने आप रोटी खा रहे हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे बेटे को भी पूछेंगे तो भी खा हैं। जो काम करेगा वही खाएगा ना। तेरे लिए घर में चना है, हम नमक में खा रहे हैं, तेरे लिए मैंने स्पेशल तो वाला बोला था खावा। मेरे लिए थोड़ा नमक में रोटी खाने का मन कर रहा था मेरा। मैंने कहा थोड़ा सी नाम मात्र नमक लाना मेरे। हाँ, वहाँ ताऊ जी क्या बोल रहे हैं? इतनी सारी सब्जियाँ बेच रहे हैं, बल खा तुम नमक में रहे। सब्जी तो वहाँ देखना कितना कद्दू है, वो वहाँ पे कद्दू खरकने बहुत है, बस सब्जी कम नहीं कर। तो नमक में सही में अगर खेत में नमक और अगर मुंडवे की रोटी होती ना अभी तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मुझे नहीं, इनको, क्योंकि इन्होंने मुझे दिया ही नहीं। और घर में आज छोले बने हुए हैं लेकिन खेत में लेके नहीं आए, नमक ही में खा रहे हैं। और कई लोग ये भी बोल रहे थे कि माँ हाथ में रोटी क्यों खाती है? माँ बर्तन नहीं है बल तुम्हारे यहाँ? खेत में कहाँ से लाऊं ना ना, घर में भी बल। अच्छा लगता है घर में भी ऐसे बर्तन धोने के लिए कम हो जाता। तो ये हाल है। तो चलो चाय चुई पीते हैं और उसके बाद खेत में अभी बहुत सारा काम है और दूसरे खेत में भी शायद अभी हल लगाना पड़ेगा। तो आज बातचीत बहुत ज़्यादा हो गई और काम बहुत कम। तो नमक रोटी का आनंद लेने के बाद भाई साहब फिर से काम पे लग गए हैं और अभी जो काम है वो हल लगाने का नहीं है बल्कि पूरे खेत को प्लान करने का है। और अपने पहाड़ों में खेत को प्लान करने के लिए एक स्पेशल यंत्र का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं जो कि लकड़ी का बना होता है। भाई साहब के पैरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी से पूरे खेत को प्लान किया जाता है और तब जाके ही जो पूरे खेत में बुआई से लेकर शुरुआत से मतलब जो भी काम होता है इसको लगाने के बाद ही फिनिश होता है। तो ऊपर वाले खेत में हल भी लग गया है, जौ भी लग गया है, लेकिन ना तो भाई साहब की छुट्टी हुई, ना तो बैलों की छुट्टी हुई और ना ही हमारी हुई है अभी, क्योंकि नीचे वाले खेत में भी थोड़ा हल लगाना है बल। तो इस वाले खेत में भी बैलों को जोत दिया है और उसके बाद देखिए माँ भी बुआई पे लग चुकी है। तो वही प्रोसेस होने वाली है जो ऊपर वाले खेत में हमने की। तो इसको ज़्यादा व्लॉग में शूट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही चीज़ दोबारा बताएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और सामने दिखाऊं तो जैसे जैसे धूप तेज़ हो रही है तो वैसे वैसे वहाँ से धुंध हट रही है। तो हिमालय की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा निखर के आ रही है। तो लगभग ये वाला खेत भी देखिए भाई साहब ने हल लगा ही दिया है। इसके बाद भाई साहब यहाँ पर जो लगाएंगे। लेकिन मुझे छुट्टी मिल गई है यहाँ खेत से, लेकिन पूरी छुट्टी नहीं मिली है। मुझे घर जाना है, वहाँ से पानी का डब्बा भर के गौशाला लेके आना है क्योंकि बैलों को प्यास लग गई होगी और गौशाला पर एक भी पानी नहीं है। तो गौशाला पर पानी रखने के बाद एक बार फिर मैं खेतों में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं भाई साहब और माँ अभी भी खेत में काम करने पे लगे हुए हैं। भाई साहब खेत को प्लान कर रहे हैं और जो ढिके होंगे मिट्टी के बड़े टुकड़े माँ उनको फोड़ रही है। लेकिन मेरा यहाँ पर अभी कुछ भी काम नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी है, इनकी ड्यूटी है यहाँ पर काम करने की। मेरे को एक और नई ड्यूटी मिली है। बापूजी चले गए थे घास के लिए, तो बापूजी ने जैसे ही घास निकाल के रखा होगा वो भारी फिर घास की मुझे गौशाला तक पहुँचानी है। ये देखो जी, अपने बापूजी मिल गए हमको। हेलो गाइस, मिल गए क्या? मैं गुम हो रखा था। हाँ हाँ, हैं? यहीं पे हैं हम। हो गया नहीं हुआ पूरी? अभी पूरा नहीं हुआ।
दोस्तों सुबह के 11:30 हो चुके हैं और अब जाके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अब आगे कुछ काम नहीं होगा कुछ समय तक, मतलब 1-2 घंटे तक। अब 1-2 घंटे तक क्या, शाम में तक नहीं होगा। और क्या शाम होगा? तक ही नहीं है, बल अच्छी बात है। और अभी तक नाश्ता नहीं किया है और नाश्ते में आज बने हुए हैं छोले, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं और बनाए भी मैंने ही हैं, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और भाई साहब बोले ख़त्म कर दिए बस। कैसे हो रहे थे वैसे? मैंने बनाए थे जब एक आदमी कच्चे ही थे, कच्चे हैं। जैसे कच्चे ही खा रहे होंगे। ठीक है ठीक है। तो माँ ने भी थोड़ा टेस्ट किए थे, तो कैसे हो रहे थे? अच्छे हो रहे थे, अच्छे। मैं शेफ बन सकता हूँ? हाँ बन सकता, क्या बन गए। अभी तू